भारत की एकता अपनी निरंतरता और आंतरिक सौंदर्य के साथ ही कलात्मक रूप से भी जुड़ी होती है। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी सांस्कृतिक संपदा होती है, जिससे जुड़ी होती है वहां की हस्तकलाएं और वहां के लोग, जो उस जगह रहने वालों के प्राणों का स्पंदन होती हैं और जो जोड़े रखती हैं हमारी एकता और अखंडता को। पधारो मारे देश, जिसमें अतिथि को बुलाने की, मनुहार करने की महक के साथ ही कोमल भाव भी समाया हुआ है। राजस्थान वास्तव में है ही रंग रंगीला और विभिन्न व्यंजनों की महक वाला प्रदेश। यह सांस्कृतिक और कलात्मक क्षेत्रों में अपनी गरिमा को आत्मसात किए हुए है। फर्राटे के साथ सड़क पर निकलते विभिन्न वाहनों के बीच आज भी हाथी की शाही सवारी का अपना रोमांच है। घोड़ों पर गश्ती सिपाही आज भी राजा महाराजाओं के समय का एहसास करा देते हैं। राजस्थान के चटख रंगों के परिधान वहां के कलात्मक पक्ष में भी रंग भर के रखते हैं। कपड़ों में बांधनी या बंधेज की कला का इतिहास तो सैकड़ों वर्ष पुराना है। और वास्तव में देखा जाए तो बंधेज से हमारी संस्कृति की लिखित और अलिखित दोनों तरह की परंपराओं का बोध होता है। बंधेज कला बंध कर भी खुशियां बिखेरने का संदेश देती है। यह एक प्राचीन कला है जो कपड़े को बांधकर या गांठ लगाकर रंगाई से तैयार होती है। टाई एंड डाई बहुत तरीके का होता है, लेकिन हमारे पास जो चलता है ना, उसमें जो भी दुकानदार या डिजाइनर जो डिज़ाइन देता है वो सब हम कर देते हैं। उसमें मल्टी लेरिया, मल्टी मोटड़ा, सिंपल लेरिया, सिंपल मोटड़ा, पचरंगा मोटड़ा, बहुत तरीके के डिज़ाइन होते हैं। पहले ये लेरिया का काम राजा महाराजा की पगड़ी में यूज़ होने के लिए काम में आता था। पचरंगा जिसे बोलते थे, पचरंगा मोटड़ा। हम काम पुराने टाइम से करते हुए आ रहे हैं, तो हमारी चौथी पीढ़ी हो गई इस काम को करते हुए, और अब हमारे जो बच्चे होंगे ना वो भी यही करेंगे। डिज़ाइनरों ने इस काम को आगे बढ़ाया। डिज़ाइनर उसमें अपने हिसाब से फैब्रिक काट के कुर्ता, लहंगा ये जो बनाने लग गए, इससे और इस काम का चलन बढ़ गया। ये तो हमारे बुजुर्गों का ही काम है, समझ लो। और तो कोई यहाँ पर भी सिखाया मेलने वाले को, भाई ऐसे बांधो, उनको भी समझाया। जैसे कोई कोई औरतें ऐसे ढीली बांध देती है तो उनको समझाना पड़ता है, भाई टाइट करो, इनको अच्छी तरह बांधो। जिनके घर में धंधा कारोबार है तो वो ऐसा काम करना पसंद नहीं करते, क्योंकि मेहनत ज़्यादा है इसमें मेहनत ज़्यादा है। 2-4 घंटा रेगुलर बैठ के बांधती है ना जब कुछ काम होता है, नहीं तो आजकल के आधा दिन तो घर के काम में पूरा हो जाता है। मगर ये भी काम मजबूर औरतें होती है वही करती है। मनोरंजन तो कुछ करते ही नहीं है, यही मनोरंजन है अपने। तो बस अभी वो औरतें आ जाएगी उनसे ले लेंगे, कहीं बार बार नहीं जाते हम, तो यही रहते हैं। जैसे बंदेज का तैयार कर लिया तो वो पहन लेते हैं, नहीं तो ये पहन लेते हैं, खुद भी पहन लेते हैं। ये खुले में क्या औरतें का मन भी लग जाता है, खुले बंदेज में जो बारीक पास वाला आ जाता है ना तो औरतें बांधने में भी रोती है। टाइम ज़्यादा लगता है ना तो वो फिर वो परेशान हो जाती है। जीवन के बारे में तो अब हमें तो इतना टाइम मिलता ही नहीं है ना, हम तो बस यही काम लगे रहते हैं इसमें। वास्तव में यूं देखें तो जीवन आंकड़ों में बसा है। कितनी आयु, कितनी आमदनी, सफर के कितने किलोमीटर, परंतु जीवन की खासियत ही कहेंगे कि उसमें कुछ ऐसी भी अलबेली कहानियां, किस्से, कविताएं और कलाएं जुड़ी होती हैं जो आंकड़ों से नापे नहीं नपती। शादी के पहले नहीं करी, शादी के बाद ही करने लगे, और वहाँ से तो बहुत अलग आ गए। यहाँ पे वहाँ पे कभी ऐसा काम करा नहीं। वहाँ तो सिर्फ रजाइयों में डोरे डाले और पढ़ने लिखने में इन्हों में ही थे। काम करते रहते, गप्पे मारते रहते, यही टाइम पास हो जाता पूरा हमारा। क्या है, वही बस ये करते रहते, भाई तेरा इतना भर गया, मेरा इतना हो गया। वो कहती तूने ज्यादा बांध लिया, मेरा कम ही हुआ। और घर गृहस्थी की बातें कर लेते हैं हमारी कि भाई आज ये करा था, आज वो हुआ। कभी पतियों की बुराइयां भी होती है, कभी सासू की भी होती है, कभी ससुर की भी हो जाती है। भाई मेरी सासू ऐसी है, वो कहेगी नहीं मेरी सासू ऐसी है, वो कहेगी हमारी तो सबसे खराब है। जब जहाँ चार बैठेगी वहाँ कोई बुराई करेगी और कोई भलाई करेगी। टीवी देख लेते हैं, रेडियो चला लेते हैं, वो सुन लेते हैं, उसको गुनगुनाते रहते हैं। उड़ने का शौक सबको है, बस कोई उड़ जाता है कोई नहीं उड़ता। अब
सपना तो सबके सभी देखते हैं, बस ये किसी के सच हो जाते हैं, किसी के सच नहीं होते। सपना यही सच हुआ भाई, जैसे परिवार अच्छा मिल गया हमें, घर बार आदमी सब सही मिले हमें और सही जगह आ गए हम। आज की जनरेशन इस काम में आने से कतराती है, कम करती है, वो आना नहीं चाहती है इस काम में। उनको ये जैसे हाथ रंगे हुए और ये इस तरीके का पसंद नहीं रहता। कहीं जाते हैं आते हैं तो वो लगता है कि सही नहीं है। सबसे पहले सफेद कपड़े पर डिजाइन छापा जाता है, फिर उस कपड़े पर डिजाइन के ऊपर धागे से बहुत कसकर गांठें बांधी जाती हैं। भारत के हर राज्य की तरह ही राजस्थान भी अपनी हस्तकलाओं के लिए, दस्तकारी के लिए विशेष स्थान रखता है। और ये हस्तकलाएं, ये कारीगर युगों का इतिहास संजोए एक निरंतरता बनाए हुए हैं। परंपरागत ज्ञान और अनुभव के अलावा मानवीय कल्पनाओं और स्मृति के ताने बाने से उसकी सृष्टि हुई है। बच्चों को सुला देते पहले, फिर काम कर लेते, फिर बच्चा उठ जाता है, इसको दूध पानी पिला के खेल में लगा देते, चीज़ देके फिर करने लग जाता है अपना काम। सोचते तो है दूसरा काम, जैसे सिलाई भी कर लेते हैं, ये मन में तो आती है, पर पहले यह काम है रंगाई का, फिर टाइम मिलता है जब सिलाई का भी कर लेते हैं, कभी मेहंदी भी पढ़ देते हैं बच्चों को। फालतू बैठने से क्या होता है, लड़ाइयाँ होती है घर में, एक दूसरे की बुराइयाँ करते हैं तो लड़ाई हो जाती है घर में, इसलिए कोई के पास बैठना पसंद ही नहीं करते, अपने काम से काम, जान से जान। जीवन में तो ये काम है जो कर लेते, यही बहुत है जीवन, यही बहुत है जो काम आते हैं। पूरा हो जाएगा हमारा। ये हमारी ये पीढ़ियों से चलता हुआ आ रहा है, लेरिया मोटरा डिजाइन वगैरह। थकान सी महसूस होती है इसमें, आदमी थक जाता है ना, इस मारे ये हाथ की कला है और कोई कर नहीं सकता। अंग्रेज वगैरह ये सब आए, देख कर चले रहे, हाथ का काम इधर जिंदगी भर चलता रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा ये काम। लोग बाग बोलते भी है दस्ताने पहन कर लो, लेकिन क्या है दस्तानों में पकड़ नहीं आती है, तो इस मारे क्या ये निकल गया, हाथ से हटाई जाता है। मेरे हाथ रंगे हुए रहते हैं हमेशा। बूंद बूंद से है भरता सागर, बिंदु बिंदु से बंधता बंधेज। जैसे अपन मोटा बारीक कपड़ा हो ना, मोटा कपड़ा है बारीक लें तो नहीं आएगी, कपड़े के हिसाब से ही आएगी ये बूंदी। सबसे पहले ग्रे कपड़ा आता है हमारे पास, ग्रे को मांडी निकालने के लिए धुलाई करते हैं, मांडी निकाल ली, सुखा लिया, फिर जैसे भी ट्रेसिंग करनी हो, जितने तय करनी हो उस हिसाब से जमा के फिर ट्रेसिंग पेपर से ट्रेसिंग बनाई जाती है इसकी, ट्रेसिंग पेपर से फिर ट्रेसिंग करते हैं। उसके बाद में लेडीजों में जाता है, बंद के आने के बाद फिर डाई होगा साहब। सबसे पहले सफेद कपड़े पर डिजाइन छापा जाता है, फिर उस कपड़े पर डिजाइन के ऊपर धागे से बहुत कसकर गांठें बांधी जाती हैं।
फिर इन बंधे हुए कपड़ों को मन चाहे रंग में रंगा जाता है। यह बंधेज की प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जाएगी, ये उस कपड़े के डिजाइन और रंगों पर निर्भर करता है। रंगाई के बाद ये गांठें खोल दी जाती हैं और अब बंधेज तैयार है हम तक, आप तक पहुंचने के लिए। बंधेज कपड़ों पर गांठ बांधकर रंगने की प्रक्रिया तो है ही, पर साथ ही गांठ बांधने के विभिन्न तरीकों से बंधेज के विभिन्न प्रकार भी बनते हैं, जैसे कि लहरिया, मोठड़ा, छोटी बूंदी, एक डाली, रंग बिरंगा इत्यादि। अलग अलग टाइप होता है, जैसे जाटेड़ो अलग होता है, सर्दी का अलग होता है बंधेज। वो क्या है कि सर्दियों के अंदर जब खेती में काम जाते हैं ना, रात के टाइम पे वो ओढ़ के जाती है, उससे सर्दी नहीं लगती है। मैं तो भाई खुद ही सीखूं, दिमाग से सीख लिया अपना, कोई बताया नहीं, जैसे बांध लिया, जो कोई कर रहा था काम वैसे करने बैठ गए। जो भी डिजाइन दे देते हैं ना वही बांध लेते हैं, पचरंगा ले लिया, मल्टी ले लिया, मोठरा सब बांध लेते हैं। गर्मियों की तपिश के बाद सावन की रिमझिम फुहारों में बंधेज पहनने का एक अलग ही कारण माना जाता है। हाँ, ये सावन का महीना है ना, ये इस सीज़न में कच्चे कलर ही टोटल चलते हैं। ये तीज के दिन या तीज के 1-2 दिन पहले सावन में सब यहाँ पे लेरिए की साड़ी, मोठड़े की साड़ी पहनते हैं, उसमें कच्चे कलर का यूज़ होता है। वो कलर उन पे उस दिन लगभग 90% बारिश होती है, उनका मानना है वो कलर उनके ऊपर उतरता है ना, तो उस वजह से उनके सुहाग की उम्र लंबी होती है। रंगों का शहर है राजस्थान, विश्व में जिसकी कलाओं का है सम्मान, चले हैं ढूंढने अलबेले हाथों का विज्ञान, उन अलबेले हाथों की अलबेली सी दास्तान। ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थलों की भी यहाँ कमी नहीं है, जैसे कि आमेर का किला, हवा महल। जयपुर का इतिहास जुड़ा है राजा सवाई जय सिंह के साथ, और यहाँ की हस्तकला का आधार है उनके द्वारा कारीगरों को दिया गया प्रोत्साहन। बंधेज की कला सबूत है सूक्ष्मता में शक्ति का, कपड़े के एक टुकड़े में सैकड़ों बिंदुओं की एकता का। जैसे ये चुन्नी है, अब इसको ग्रे लेके आते हैं, धो के ट्रेसिंग करके फिर बंधवाते हैं, उसके बाद में डाई होती है। अब ये भी बंधेज ही है, और इसमें भी बंधेज प्लस सिपोरी है। इसमें पहले सिपोरी हुई, फिर बंधेज हुई है, इसमें दोनों काम है। इसमें भी सिपोरी और बंधेज दोनों ही हैं। इसमें क्या है, पहले प्लेन पे डाई किया हुआ है, उसके बाद में काम करके सिपोरी बंधेज करके फिर डाई हुई है, हेड रो काट के बंधेज होके डबल डाई हो गई। ये जो पीस है ना, जो बन रहा है, वो रेडी पीस ही है। मानव हृदय में कला का, कारीगरी का जो स्वाभाविक रूप है, उसी बोध से सौंदर्य की कल्पना, संचित परंपराएं, भावनाएं और विश्वास बंधेज में परिलक्षित होते हैं।
तो आज हैं हम राजस्थान की राजधानी जयपुर में, गुलाबी नगरी जयपुर, पिंक सिटी जयपुर। गांव की दहलीज के अंदर हो या फिर शहर के घरों में, घर की देखभाल और बच्चों की परवरिश भी बंधेज के समांतर चलती है। पर बंधेज की कला में निपुण ये महिलाएं खुश हैं या ये भी घर से बाहर कदम रख नौकरी का सपना देखती हैं? इसमें ज़्यादा पैसा नहीं होता, नौकरी में अच्छा पैसा होता है। इस काम में सबको लगना पड़ता है घर में, जैसे पापा माल ला के डालते हैं तो फिर सब करते हैं, सब बिजी हो जाते हैं इसमें। जब तक पढ़ाई हुई पढ़ाई भी करें, अब घर का काम है तो ये भी करते हैं। जो खुद काम जानता है, कोई भी नॉलेज होती है जिस काम में तो अच्छा होता है। जैसे किसी को किसी काम की नॉलेज नहीं होती तो कुछ कर नहीं पाता ना। अब हमें हर काम की नॉलेज है, हम कर पाते हैं। और काम नहीं है हमारे पास, यही काम है तो ये चलता रहे, बढ़ता रहे तो अच्छा है। आज जिन्हें अच्छा लगे सब ले, पसंद करो, खरीदो। इनमें तो टेंशन रहती है, अगर किसी का खराब हो गया तो फिर हमारे ऊपर यही है, तो है ना। औरतें, नौकरी वाली औरतें तो हमसे अच्छी रहती है, वो तो होगी उनकी तो ड्यूटी पूरी, जाया ही घर पे आ गई, फिर और कोई टेंशन नहीं है उनके लिए। तो अब हमारे तो जब तक ये डाई हो जाएगी, इनके पैसे आएंगे, जब तक हमारे टेंशन रहती है। अगर कोई ढीली रहेगी ना, बूंदी ऐसे ढीली रहेगी या संभालने में कुछ कमी रहेगी तो फिर हमें टेंशन है, फिर हमारे पैसे कट जाते हैं इसमें। मतलब ये तो घर का ही धंधा है ऐसे मान लो। अब इनमें तो इतना ही काम होता है, हमारा खाली खर्चा चल जाता है, कोई लंबा कारोबार की कुछ की तो होता नहीं है इसमें। सुख दुख की अनगिनत स्मृतियां और एहसास, जीवन के विभिन्न स्रोतों से फूटते विश्वास और परंपराएं, इनकी सोच और जीवन के साथ जुड़ी ही हैं, पर इनकी उन्नति का विश्वास करते हुए सरकारी प्रयास कितने हैं? राजस्थान गवर्नमेंट हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम है। राजस्थान में रहने वाले जो आर्टिजन्स हैं, उनके द्वारा तैयार किया हुआ हैंडीक्राफ्ट्स के जो आइटम हैं, उनको हम देसी विदेशी पर्यटकों को बिक्री के लिए हम यहाँ रखे हुए हैं। तो इससे क्या है कि जो रूरल एरियाज़ में जो छोटे छोटे गांव हैं और उनमें हमारे जो दस्तकार हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनके आइटम्स को वहाँ से प्रोक्योर करके लाते हैं और राजस्थली के माध्यम से हम उनका बेचान करते हैं। लोग बाग इसको खरीदें, ये गवर्नमेंट इसमें कुछ हमारी मदद करे ना तो ये आगे बहुत बढ़ सकता है। तो मेरे पास में ये इतना काम था यहाँ का ही लोकली कि मुझे रात दिन फुर्सत नहीं थी। पिताजी वगैरह करते थे तो उनके जाने के बाद में हम कर रहे हैं, अब हमारे जाने के बाद में ये करेंगे। चाहते हैं हम तो ये चलता ही रहे, बस ऐसा ही चलता रहे तो हमारा भी गुजारा होता रहे। ये तो एक काम भी बस इसी के ऊपर टिके हैं और कोई धंधा कुछ जानते नहीं है। सरकार अगर हमें मदद दे दे तो हम भी लंबा चौड़ा फैला लें या खुद का कपड़ा लाके खुद बना के बेचने लग जाए। कोई जैसे प्रदर्शनी आती है जो वहाँ जाने का नंबर आ जाए तो थोड़ा हम भी सही हो जाए। बंधेज को बनाने की प्रक्रिया यूं तो बहुत ही सरल सी है, परंतु इसकी कठिनता या फिर इसमें लगने वाली मेहनत का आंकलन इसको घर घर में करने वाली महिलाएं और कारीगर ही जानते हैं। सुबह उठ के हम घर का काम करते हैं, उसके बाद फिर ये इसमें बैठ जाते हैं, फिर ये करते हैं दिन भर। रेशम का डोरा होता है उससे बनता है ये। बस ये सिलाई का थोड़ा बारीक होता है, ये थोड़ा मोटा है, नज़र पे भी जोर पड़ता है, उंगली में दर्द भी होता है, उंगली करते करते उंगली टेढ़ी भी पड़ जाती है। अब वो तो वही है, तो करते करते थक जाते तो फिर रख देते, दूसरे दिन लग जाते हैं उसमें। किसी में कम बंदेज होती है, किसी में ज़्यादा होती है, उस हिसाब से पैसे मिलते हैं और उस हिसाब से फीस पूरा होता है जल्दी। अगर जो ये है बंदेज की तो इस पर तो ये है चौक से निशान लगाने पड़ते हैं हमारे को, और अगर जो बारीक बंदेज होती है बिल्कुल तो उस पर थप्पा मार के फिर बंदेज करने पड़ती है हमारे को। अब इसके अलावा और कुछ अच्छा इससे बेहतर मिल जाएगा तो वो भी कर सकते हैं, कोशिश करेंगे। बंधेज प्रकृति के जड़ और चेतन जगत के संबंध, मानव जीवन से जुड़ी परंपरागत अनुभूति में बहुरंगी चित्र भरते हैं। बंधेज के साथ ही विभिन्न हस्तकलाएं हस्तशिल्प मेलों और प्रदर्शनी के माध्यम से शहरों में भी अपनी खास जगह बना रहे हैं। इनके माध्यम से जहां इन्हें एक बाजार और अपने काम की सराहना मिलती है, वहीं खरीदार भी सौंदर्य बोध में डूब सा जाता है, अपनी मिट्टी से जुड़े होने का एहसास पाता है। क्या ये एक्सपोर्ट के साथ साथ लोकल में भी अच्छा चलता है। कभी कभी आते हैं विदेशी ऑर्डर, तो
अपने में ज़्यादा चलता है, अपने सूट चुन्नी में चलता है लोकल में, और बाहर से जो आता है ना, कभी स्कर्ट आ गया, कभी कुर्ती आ गई, वो उन आइटमों में चलता है। संस्कृति परंपरागत संस्कारों से बनती है, पहचानी जाती है। राजस्थान की रंग रंगीली वेशभूषा और नृत्य गीत के माध्यम से भाव अभिव्यक्ति यहाँ के हर व्यक्ति से जुड़ी है, और यहाँ के इन्हीं तीज त्योहार, गीत, नृत्य, रीति रिवाजों ने यहाँ की संस्कृति को जीवित रखा है। मानव हृदय में कला का, कारीगरी का जो स्वाभाविक रूप है, उसी बोध से सौंदर्य की कल्पना, संचित परंपराएं, भावनाएं और विश्वास बंधेज में परिलक्षित होते हैं। भाई मेहनत का ज्यादा शौक है, हमें शौक है मेहनत करने का, हम ही कर लेते हैं, हमारे को चैन नहीं पड़ता, काम नहीं करते हैं, सुकून नहीं होता, खूब काम करते हैं हम तो बैठे। तरीका तो जैसा डिजाइन आता वैसे कर लेते, पहले तो दूसरा काम था, अब दूसरा चल रहा। पहले तो सूती काम होता था, अब पेवर को रहा, पहले इतना काम नहीं होता था जब मैं शुरू काम करने बैठी थी, जब नहीं था इतना काम। अब करेंगे, उम्मीद तो कर रहे हैं, काम तो करेंगे, अभी क्या बैठेंगे, अभी से जितनी हिम्मत है उतने तो काम करेंगे। अच्छी कला है ये तो, काम करना तो बहुत अच्छा है, हाथ पैर चलते रहते हैं, बीमारी नहीं आती है। जैसे नहीं करते हैं तो पाँव में दर्द हो जाता है, हाथ पैरों में दुखते हैं मेरे तो खुद के, मैं तो नहीं करती हूँ काम, तो कर लेती हूँ तो सही रहती। नहीं काम तो अब कुछ और नहीं, बस यही चलता रहेगा जब तक जिंदगी है बस। और क्या जो हम बनाते हैं वो क्या है, कला है, आर्ट है, मतलब कहीं नहीं बन सकता ये डिजाइन वगैरह है। अगर यहाँ बनाकर बेचता है तो है ना, यहाँ मेहनत का पैसा नहीं मिलता, बाहर में मिलता है, क्योंकि जिस काम की क्या कदर जानते हो, इस मारे ये क्या है, यहाँ तो हम बनाकर नहीं बेचता हम। लायरी बड़े पीर की निशानी, तुम बांधन आओ बड़े पीर बड़े बारी, तुम बांधन आओ बड़े पीर बड़े बारी। तेरी डोंगरी में नारद के, तेरी दरगाह में नौबत जे मैं कैसे आऊं बड़े पीर बड़े बारी, मैं कैसे आऊं बड़े पीर बड़े बारी। आज एक मुकाम पर पहुंची, दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी और उसे बनाने वाले कारीगर मन मोह लेते हैं।